अस्सलामु अलैकुम। मैं मुसब्बिर हसन वेलकम करता हूं आपको 6th लेक्चर में फाउंडेशन सीरीज़ के। तो फाउंडेशन सीरीज़ के 5th लेक्चर में हमने डिराइव किया था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड values corresponding to some specific angles, ये दोनों चीज़ें हम लेक्चर 4 और लेक्चर 5 के अंदर देख चुके थे, ठीक है ना। इस करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वैल्यूज़ में हमने निकाला था 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंड 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आज जो है सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके बाद जो है हम आगे की थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पर गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन कंसिडर कर लें। क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएट sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के ज़रिया, दूसरे आइडेंटिटीज़ एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन के ज़रिया, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 इंटू sin 30, ठीक है। हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को। sin 60 की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2। अगर आपको याद हो राइट हैंड रूल क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू क्या है, इस कर्व फिंगर से थंब की तरफ कितने फिंगर हैं, 3, तो √3 डिवाइड तो हमेशा किससे करना था, 2 से, दैट्स वाई इट विल बिकम √3/2। cos 30 कौन है ये, ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 30 cos के लिए क्या था, लिटिल फिंगर की तरफ कितने फिंगर है, 3, तो cos के लिए ये रिजल्ट था और साइन के लिए ये रिजल्ट था। तो cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 और डिवाइड तो किससे करने थे, 2 से, ठीक है ना। cos 60 1/2। इसी तरह से राइट हैंड पाम रूल के जरिए हम देख सकते हैं इनको। सिमिलरली sin 30 इज आल्सो 1/2, ठीक है। √3 इंटू √3 इज 3/4, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। इनको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 + 1/4 दैट विल बिकम 4/4। आफ्टर कैंसिलेशन व्हाट यू विल गेट इज 1, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ के ज़रिया, ठीक है। सेकेंड मेथड पर आते हैं। सेकेंड मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए ज़रा इनको, कि जो cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 60 इंटू sin 90 - 30। सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 60 cos 90 - 30। कहाँ से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन से। sin थीटा कैन बी रिटन एज cos 90 - थीटा। सिमिलरली cos थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin 90 - थीटा, तो cos 30 को थीटा की जगह क्या है 30, दैट विल बिकम sin 90 - 30। 90 - 30 इज व्हाट 60।
90 minus 30 is what? 60. Similarly here theta is 30, that theta can be replaced by cos 90 minus theta, यानी 90 minus 30. ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा देखें, sin 60 इंटू साइन 60 प्लस cos 60 इंटू cos 60. ठीक है ना, इस sin 60 इंटू साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री. cos 60 इंटू cos 60 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 60 डिग्री. ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. यूजिंग द आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता था 1, तो थीटा की जगह क्या है 60. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1. ठीक है, बाय बोथ द मेथड वी कैन सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, tan 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30 इंटू साइन 30. ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री कौन सा होता था, 0, 30, 45, 60 एंड 90. 60 डिग्री वाली फिंगर ये है, इसको फोल्ड कर दें. 10 के लिए क्या रिजल्ट था, नंबर ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द थंब साइड अपॉन नंबर ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर साइड का रूट. ठीक है, तो tan 60 के लिए क्या हो जाएगा, इधर कितनी फिंगर थी 3 और इधर कितनी फिंगर है 1, यानी √3. tan 60 की वैल्यू कितनी है √3. ठीक है, सिमिलरली cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू √3/2. √3/2 कैसे आया, 30 डिग्री, फिंगर टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर साइड्स कितने हैं 3 और डिवाइड किससे करने थे 2 से. ठीक है ना, तो लिटिल फिंगर साइड की तरफ कितनी फिंगर है 3, तो उसका रूट और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा √3/2. ठीक है, प्लस ये याद रखने का तरीका था, अगर आप पिछले लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पर हमने बताया था कि पाम से जो है राइट हैंड पाम से के फिंगर से हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं. ठीक है ना, ठीक, अगर किसी को याद है तो वो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे. जैसे मैं अगला पार्ट खुद रख रहा हूँ, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2. ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3/2 प्लस 1/4. फ्रॉम हेयर व्हाट यू गेट 3/2 प्लस 1/4. एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 6 + 1 दैट इज 7/4. ठीक है, आसानी से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं. ठीक है, बट आई थिंक आई हैव चेंज द क्वेश्चंस. I have taken some part from here and some part from here. ठीक है, कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो इसका रिजल्ट ये होता. ठीक है ना, इसको थर्ड कर दिया जाए. ठीक है, बिकॉज आई हैव टेकन दिस पोर्शन फ्रॉम हेयर एंड रेस्ट थिंग इज फ्रॉम हेयर. ठीक है, ठीक है, इस सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं दोबारा से. एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लें. सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास, सेकेंड पार्ट है हमारे पास tan 60 डिग्री cosec स्क्वायर 45 प्लस sec स्क्वायर 60 एंड tan 45 tan 60 cosec स्क्वायर 45. ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, cosec स्क्वायर 45, cosec 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, sec स्क्वायर 60, sec 60 इज व्हाट 2 का स्क्वायर, tan 45 इज व्हाट 1. फ्रॉम हेयर यू गेट √3
इंटू 2 प्लस 4, द रिजल्ट इज 2 इंटू 2 प्लस √3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस √3। ठीक है, समझ में आई बात है। ठीक, चलते हैं हम इसी टॉपिक पर बेस्ड जो है थर्ड क्वेश्चन की तरफ, बल्कि फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, चूंकि एक एक्स्ट्रा मिल गया हमें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड x इफ tan 3x इक्वल टू tan sin 45 cos 45 प्लस sin 30। ठीक है, कह रहा है कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर tan 3x की वैल्यू जो है sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30 के बराबर है तो। ठीक है, तो इस कंडीशन को मानते हुए कि ये कंडीशन ट्रू है, इस कंडीशन को मानते हुए कि ये कंडीशन ट्रू है, हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, sin 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं, sin 45 की वैल्यू पुट कर दे, क्या होता है 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो tan 3x की वैल्यू कितनी है 1। अब ये सोचें कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए है ना जो वैल्यू है 1 होती है, तो आपके जहन में क्या आएगा, साइन भी होता है 90 डिग्री पे, कॉस भी होता है 0 डिग्री पे, और tan होता है 45 डिग्री पे। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू चूज करनी चाहिए, तो वो इधर से डिसाइड करेंगे। इधर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 10, चूंकि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे तभी हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो वहां हमने ऐसा किया था। तो कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए, tan 45 और cos 0, ऑफ कोर्स tan 45 है ना, चूंकि हमारे LHS में क्या है 10 है, तो tan 3x विल बी इक्वल टू tan 45। तो यहां से क्या आ जाएगा, बाय कंपेरिजन 3x विल बी इक्वल टू 45, दैट इज x इक्वल टू 45/3, कितनी वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं, इस वैल्यूज को LHS में रखते हैं, tan 45 इज 1। ठीक है, तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमें याद हो करस्पॉन्डिंग टू सम गिवन एंगल, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह के रिजल्ट्स को। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 4 पार्ट लिख दिए हैं जो कि आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है, क्या है बेस्ड है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम आइडेंटिटीज वाले कर ले जो कि प्योरली आइडेंटिटीज बेस्ड हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर ब्रैकेट इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उससे पहले मैं आइडेंटिटीज आपको याद दिला दूं, क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये 4 हैं जो यहाँ पर जनरली यूज होंगी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन थे। ठीक है ना, और इनके अलावा भी हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज लिखी थी। तो जो बेसिक हैं, जो कि आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने यहाँ लिख दिया दोबारा से। ठीक है, बाकी ज़्यादा चाहिए तो पिछली लेक्चर से आप क्या कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आप इस सेकेंड आइडेंटिटीज को देखें कि साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आई बात है कि नहीं आई। तो हमें प्रूफ करना है कि ये पोर्शन इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसके LHS को कंसिडर कर लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर आपको एक बात और याद हो कि कॉस थीटा इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, ठीक है। तो या तो सेक को हम रिप्लेस कर दे कॉस में या कॉस को रिप्लेस कर दे सेक में। तो मैं इस कॉस को रिप्लेस कर रहा हूँ सेक में, तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, द रिजल्ट विल बी 1 विच इज इक्वल टू RHS, विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह के प्रूफ वाले पोर्शन में हम क्या करते हैं, दोनों को पहले से ही हम बराबर मानकर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रूफ ही करना है कि बराबर है। तो ऑलरेडी पहले ही अगर हम मान लें कि ये बराबर है तो प्रूफ हमने क्या किया, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब LHS को RHS के बराबर करना हो तो हम किसी एक साइड को LHS को या RHS को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, और उस बेसिस पर क्या करते हैं, सॉल्व करके उसको लेफ्ट हैंड साइड सपोज हमने कंसिडर किया तो राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा, और अगर राइट हैंड साइड कंसिडर किया तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गई बातें, ठीक। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना आसान है, क्योंकि 1 से इसको लाना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और अगर कोई चाहता हो कि हम 1 की तरफ से करें तो कोई बात नहीं, आप इसी सारे स्टेप को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना चाहें तभी आपके जहन में ये बात स्ट्राइक कर सकती है कि हम 1 को लिख सकते थे 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लेकिन ये मुश्किल जो है, ये जो रिवर्स प्रोसेस है वो मुश्किल है, ठीक। तो यहाँ पर LHS से उसको सॉल्व करना आसान था। अगर कोई चाहता है कि हम 1 से इसको प्रूफ करते तो इन्हीं स्टेप को क्या कर देना था, रिवर्स कर देना था। तो कुछ चीज़ें हमें पहले आसान तरीके से करनी चाहिए, फिर उनके रिवर्स प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस में कुछ नहीं है, इसी स्टेप को आप क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो RHS से LHS प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंसिडर करें अब सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि दैट LHS part इज इक्वल टू दिस RHS पार्ट। यहाँ से अगर आप देखें तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो LHS में है ये बराबर है इसके, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर ले, लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर कर ले, तो मैं राइट हैंड साइड को रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि स्पेस यहाँ पर क्या है, कम है, और इसको दोबारा से लिख लें। तो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इस पर अगर हम आइडेंटिटीज लगा दें अलजेब्रा की a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस सेकेंड ब्रैकेट के लिए फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा गौर करें इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, तो दिस पार्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1, ठीक है। और अगर ये भी गौर करें तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा से रिप्लेस कर दें
तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 1 = 2। सिमिलरली cos थीटा इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा। तो यहाँ भी अगर cos थीटा की जगह हम क्या पुट कर दें, 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा इंटू sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट बच जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया, इन दोनों पार्ट की वजह से हुआ 1। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक बार रीअरेंज कर दूँ ताकि आपको समझना आसान हो। 1/sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इन दोनों पोर्शन को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया। इनको मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे 2 टाइम्स 1/cosec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस, अच्छा ये पोर्शन छूट गया है हमारा, इसको दोबारा से लिख लें, cosec² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस 2 इंटू 1/sec थीटा इंटू sec थीटा। sec थीटा से sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, cosec थीटा से cosec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1 और ये वाला पोर्शन हो गया 2 और ये वाला पोर्शन भी हो गया 2 प्लस क्या बचा है हमारे पास, cosec² थीटा प्लस sec² थीटा। ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा 5, लेकिन हमारा जो RHS है उसमें ना ही cosec है और ना ही sec है, बल्कि क्या है, tan और cot है। तो हम चलते हैं अपनी आइडेंटिटीज की तरफ। क्या cosec से tan या cot का कोई रिलेशन है? हाँ, cosec से tan और cot का रिलेशन है और sec से tan का रिलेशन है, ठीक है ना। तो दैट sec² थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस tan² थीटा एंड cosec² थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस cot² थीटा। व्हाट यू गेट, 5 प्लस cosec² थीटा is 1 plus cot² थीटा and sec² थीटा is 1 plus tan² थीटा। तो 1 plus 1 2 plus 5 7 plus tan² थीटा प्लस cot² थीटा which is equal to RHS, इस तरह से हम LHS से RHS की तरफ क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ इस तरह से किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जरिए कि LHS को कंसीडर करें और हम पहुंच जाए कहां, RHS तक। LHS को कंसीडर करें और हम पहुंच जाए कहां, RHS तक, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर से इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ तरीका बता सकते हैं, आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप खुद से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आई बात है, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा टफ ही दिखेगा, ठीक है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आइडेंटिटीज़ की मदद से हम रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। समझ आई बात है। तो 2 क्वेश्चन और बचे, हम उनको भी कंसिडर कर लें, फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec की पावर 4 थीटा, यानी sec की पावर 4 थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू 10 की पावर 4 थीटा प्लस tan² थीटा, ठीक है। तो ज़रा इनको देख लें। थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट LHS लिख रहा हूँ, इस LHS को लिख रहा हूँ और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो RHS के बराबर आएगा, ठीक है। sec की पावर 4 थीटा माइनस sec² थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस tan² थीटा, तो वो हम प्रूफ करके ले आएंगे। तो ये देखिए इस LHS में, टेकिंग LHS वी हैव कंसिडर दिस, sec² थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, sec² थीटा माइनस 1, ठीक। और अब चलते हैं sec और tan की आइडेंटिटीज की तरफ। तो 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec² थीटा। तो जहां जहां पर भी sec² थीटा है उसको 1 प्लस tan² थीटा से रिप्लेस कर दें, ठीक है। 1 प्लस tan² थीटा से रिप्लेस कर दें, तो sec² थीटा इज 1 प्लस tan² थीटा इंटू sec² थीटा इज अगेन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा एंड -1, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इट डजेंट मैटर विच कम्स फर्स्ट, है ना, कौन पहले आ गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि 3 + 2 भी क्या होता है 5 होता है और 2 + 3 भी क्या होता है 5 होता है। ठीक है, एडिशन क्या है कम्यूटेटिव है, तो इसलिए एडिशन में आगे या पीछे रिजल्ट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इक्वल टू व्हाट RHS, इट इज इक्वल टू व्हाट RHS। ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट RHS। तो हमने क्या किया, पहले सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया और सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 + टेन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को फिर से रिप्लेस किया 1 + टेन स्क्वायर थीटा से -1, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट लेफ्ट इज टेन स्क्वायर थीटा। फिर से हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया और हमारे पास आ गया क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, द लास्ट वन इज साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, इनको भी देख लें। यहां पर लिखा है हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और प्रूफ किसके बराबर करना है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा अलजेब्रा की हेल्प ले लेते हैं। कैसे लेंगे, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दे इसको, ठीक, सॉरी क्यूब। कैसे लिखा हमने इसको क्यूब, अगर आपको याद हो a की पावर m होल की पावर n कैन बी रिटेन एज a की पावर mn, a की पावर mn। तो सिमिलरली अगर यहां पर हम ऐसा लिख दें a स्क्वायर का क्यूब, तो ये इसी के बराबर होता है ना a की पावर 2 × 3 यानी a की पावर 6। तो a की जगह आप साइन थीटा को समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो एक्सपोनेंट की मदद से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस cos 6 की पावर 6 थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, और इसके अंदर हम एक वेल नोन आइडेंटिटीज यूज करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a + b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, इस आइडेंटिटीज का यूज कर दे इस पर, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि a की जगह हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बच जाएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, दैट विल बिकम साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस इट कैन अगेन बी रिटन एज ab यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अभी हमने आइडेंटिटी लिखा था यहाँ पर, वहाँ पर अगर आप पीछे पॉज कर रिवर्स बैक करके देखें तो दिख जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया 1 इंटू दिस इट विल रिमेन एज सेकेंड ब्रैकेट, यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा इसको, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज, तो आपको याद होगा कि हम इसको लिखते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नो डाउट। तो ये बताइए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा -2ab, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जो है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम इधर से इधर जाने के बजाय इधर से इधर आ जाएं। तो ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पार्ट पहले से यहां पर प्रेजेंट है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, ऐसा ही रिजल्ट है यहाँ पर 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस, और इसको देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक जैसा है, यानी ऐसा है बिल्कुल जैसे -2x माइनस x क्या होता था -3x, तो इसी के जैसे यहाँ क्या हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा की आइडेंटिटीज का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम बहुत सारे रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये तरीका बताया गया आपको, लेकिन आपको इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपके जहन में कोई भी चीज़ स्ट्राइक नहीं करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन को हम रखते हैं यहीं तक, हम चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, इस अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट किया सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है ना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक कैलकुलेट किया था, 0 से 90 तक के लिए, और भी स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके अलावा किसी की बात हमने नहीं की। ठीक है, तो अब बात यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 तक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इवन 0 से 360 इवन मोर, है ना, सारे एंगल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ बात है। लेकिन जो वैल्यूज है हम 0 से 90 तक की ही याद रखते हैं। बाकी के लिए क्या करेंगे, बाकी के लिए मैं बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट, कुछ तरीके जो कि रखने हैं आपको याद। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, तो मैं उस चीज को समझाने के लिए मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा। पहले उन सारे स्टेप्स को आपको रखने हैं याद, तभी आप किसी वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहला है ना, सबसे पहली चीज जो पहली बात याद रखनी है कि वो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये है एक लाइन, ये है एक लाइन। ठीक है ना, सपोज कर लो अगर मैं इसको रोटेट कराऊं ऐसे, तो क्या रोटेट होगा 0 से 360 डिग्री। रोटेशन का तरीका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन का तरीका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये है, इसको मैं कहूंगा 0 डिग्री, इसको कहूंगा 90 डिग्री, इसको कहूंगा मैं 180 डिग्री, इसको कहूंगा मैं 270 डिग्री, और इसको कहूंगा वापस 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है रोटेट कर, मतलब जो लाइन है वो रोटेट कर रही है ऐसे। ठीक है ना, तो ये एंगल अगर थीटा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, ये जो थीटा है कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये एंगल हमने कहाँ से मेजर किया है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से। ठीक है, अगर कोई इसी सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, कि वो थीटा इधर से लिखने के बजाय इधर से लिखे, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है।
समझ में बात है कि नहीं आई? मान लो जैसे यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है तो इधर से ये वाला थीटा 60 डिग्री होगा। समझ में बात है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई किसी वेक्टर को, किसी लाइन को एक्स एक्सिस से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वाई एक्सिस से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जो हमारा तरीका है उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना लिखा जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, चूंकि बिकॉज होल द एंगल इज फ्रॉम हेयर टू हेयर इज व्हाट? 90 डिग्री। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे। ठीक है, तो एंगल अगर थीटा हो जाए या 90 माइनस थीटा हो जाए, दोनों केसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। दो वो लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी ओरिजिन से, ओरिजिन के हिसाब से देखे तो, समझ गए? सिमिलरली अगर ये एंगल हमारा थीटा हो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये बात याद रखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, इस बार फिर से एक वेक्टर है, मतलब एक लाइन है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, जिसका एंगल जो है वो हमें वाई एक्सिस से बताया गया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। और इसी सिचुएशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई इसको ऐसे ही बता सकता है, ऐसे। यहां किससे बताया गया? निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, और यहां बताया गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से। देखिए दोनों चीजों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। ये एंगल कितना है? 90, लेकिन एंगल मेजर करने का तरीका क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना हुआ? दैट इज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। यहां भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये देखें हमें ये एंगल तो पता ही नहीं कितना है और निकालने यही है, लेकिन हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री में से इस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिक्वायर्ड एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इस लाइन तक, वो कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट विल बिकम 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर कोई लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर बाय 90 प्लस थीटा और बाय 180 माइनस थीटा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर स्टेप को आप ध्यान से देखते जाएं, तभी आपको पता चलेगा कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पहले स्टेप में जो बता रहा हूं ये याद रखना है कि थीटा और 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आई बात है कि नहीं है? थर्ड क्वाड्रेंट की सिचुएशन कैसे दिखेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा और थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा और थीटा, 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा और 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लें तो ये था हमारा ए, फर्स्ट पार्ट का ए, ये था बी पोर्शन, यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं सी पोर्शन। अगर कोई लाइन कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमें इस एंगल से एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बताया गया और इस वाई एक्सिस से यहां थीटा एंगल बताया गया। ठीक है ना, तो यहां से देखें, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री। तो हमें तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे लेना है लाइन एंगल। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा? यहां तक की वैल्यू तो पता है, लेकिन ये वैल्यू नहीं पता। एक काम करते हैं, इसको पूरा यहां तक मेजर कर लें, कितना हो जाएगा? 0, 90, 180, 270 एंड हेयर इज 360, है ना। तो यहां से यहां तक 270 डिग्री है, 270 में से थीटा माइनस कर दें
तो ये आ जाएगा, ये सही आइडिया है, 270 डिग्री माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है इट कैन बी रिटन लाइक दिस, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो कोई भी लाइन एंगल कैसे एक्स एक्सिस से बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो गई, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कोई लाइन अगर ओरिजिन से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई लाइन अगर ओरिजिन से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बनाएगा, है ना। तो मान लो अगर यहां से ये एंगल दे दिया गया थीटा, ठीक है ना, और यहां से भी एक एंगल दे दिया गया थीटा, एक एक्स एक्सिस से एक वाई एक्सिस से, लेकिन ये एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो है लेकिन क्लॉकवाइज में है। किसमें है? क्लॉकवाइज में है। समझ आई बात है कि नहीं? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से यहां तक पूरा एंगल था 360 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहां से क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, द होल एंगल इज 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो हर क्वाड्रेंट में हम एंगल दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा और 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी कैन राइट इट एज 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लें कि किस क्वाड्रेंट के अंदर किस तरह से हम एंगल लिख सकते हैं, पहली बात ये मानना है, उसके बाद ही आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, पहली बात ये मान लिए, चलो ठीक है, समझ बात है। तो फर्स्ट स्टेप किसके लिए कि 0 से 360 डिग्री तक या उससे बड़ी बड़ी वैल्यू अगर आ जाए तो हम कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए पहली चीज हमें याद रखनी है कि किस फॉर्म में एंगल लिखेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस फॉर्म में एंगल लिखेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर हमें दिया हुआ है कोई लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से सपोज कर लो 120 डिग्री बना रहा है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लो साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको बाद में देखेंगे, लेकिन इस 120 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60, क्योंकि 120 देखो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो 180 तो जाहिर सी बात है किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये देखो 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60। ठीक है, तो यहां पर थीटा हमारा 60, यहां पर थीटा 30। ठीक है ना, समझ बात है। मतलब इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा दैट विल बी योर थीटा, दैट विल बी योर थीटा। ठीक है, समझ बात है। ठीक, वैल्यू देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस सेंस में जब हम इसको कंसीडर करते हैं तो दूसरी बात देखें कि यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट, यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360। ठीक है, पहली बात इसमें याद रखो कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं इसको ऐसे लिख लेना, एक चीज याद रखना, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, है ना। समझ बात है कि नहीं है? या ऐसे ऑल
स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफी और ऑल स्कूल टू कॉलेज, किसी तरह से भी याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे कि ऐड किस में हमने लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। किस में लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। एस किस में लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। टी कहाँ लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सी लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो ए से ऐड के ए से मतलब हम लेंगे ऑल, शुगर के एस से मतलब लेंगे साइन थीटा, और टू के टी से मतलब लेंगे टेन थीटा, और कॉफी के सी से मतलब लेंगे कॉस थीटा। देखिए ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम शुरू में लिखते हैं, बाकी इनके रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल वाले से नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और ए तो हो गया ऑल। ठीक है ना, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, एस शुगर, शुगर मतलब साइन थीटा, तो यहां पर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव हैं। ऑल अदर्स आर नेगेटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। आप चाहे तो लिख लें ऑल अदर्स आर नेगेटिव इसके नीचे। टी का मतलब क्या था, 10, तो यहां पर टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा, ये होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सारे चीज़ें होंगी नेगेटिव। ठीक है, कॉफी सी से क्या था, कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये होंगे पॉजिटिव, ऑल अदर विल बी नेगेटिव, ऑल अदर विल बी नेगेटिव। मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़कर साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा वो सब नेगेटिव होंगे। कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहली बात हमने ये पहचानवाई कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा, तो कैसे पहचानोगे, लाइन से कि कौन सा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और दूसरी बात हमने पहचानवाई, पहली बात कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात हमने बताई कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में क्या होती है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। टेन थीटा में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आई बात है? ठीक, अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ। ठीक है ना, देखें मैंने लिखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहली बात से ही इस बात को लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखेंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका था, एक तो था थीटा, दूसरा था 90 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना था, 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में था 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास था 270 प्लस थीटा और 270 360
360 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो देखो इस थीटा को छोड़कर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, थीटा की बात करने से कोई फायदा तो है नहीं, चूंकि साइन थीटा थीटा ही रहेगा, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। ये जो 90 माइनस थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है, थीटा को छोड़ दो। तो ये देखो ये जो है 90 इंटू 2 माइनस थीटा है और यह है 90 इंटू 1 प्लस थीटा है। इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 माइनस थीटा, और इसको लिख सकते हैं क्या 90 इंटू 2 3 माइनस थीटा, 90 इंटू 2 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 3 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 4 प्लस थीटा। तो सिर्फ थीटा वाले एडिशन या प्लस और माइनस को छोड़ दें, प्लस और माइनस को छोड़ दें, तो ये देखिए 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल। तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ है ना 90 इंटू इवन नंबर प्लस माइनस थीटा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इस रिजल्ट को क्या कहेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। समझ में बात है कि नहीं आई, ठीक है। और इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें, ये क्या है 90 इंटू ऑड नंबर, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3, है ना, प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ये इस फॉर्म में है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। इससे अब बातें क्या याद रखनी है, इससे बातें याद रखनी है कन्वर्जन, क्या रखना है, कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन वाली बात क्या याद रखेंगे कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन थीटा यानी साइन जो है वो बदलता है कॉस में, थीटा वगैरह मैं नहीं लिख रहा, बाद में दिखाऊंगा क्या लिखेंगे। कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में, ठीक है। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, उल्टा ही है दूसरा, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। और अगर इन द फॉर्म ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो इसमें बदलने की जरूरत नहीं होती, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, थीटा क्या लिखना है वो अभी आगे बताऊंगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, और सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, ठीक है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 आसान है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बदलने पड़ते हैं, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, सेक कॉसेक कॉसेक सेक, ठीक है। अब देखते हैं इनका यूज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। मैं करता हूँ इसको रब, इसको आप नोट कर लें, ठीक है, इनको आप नोट कर ले सारी बात, इवन आप जो है सारी चीज़ें नोट करते रहा करें, ठीक है ना। तो ये था इवन मल्टीपल ऑफ 90 के साथ और वो था ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए अगर हमारे पास कहीं पर लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो कैसे बदलेंगे इसको, कन्वर्जन कैसे करेंगे।
ठीक है, कन्वर्जन में इससे इसको तो बदलेंगे, उससे उसको तो बदलेंगे, लेकिन प्लस माइनस साइन भी देखना पड़ेगा। ये क्या था, साइन 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहली बात इसमें गौर करोगे, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक चीज पता चली यहां से, यहां पे क्या लिखा है, साइन से पहले क्वाड्रेंट पता कर लिया। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, है ना, एड शुगर, एस फॉर शुगर, एस फॉर साइन, साइन इज पॉजिटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज 90 इंटू 1 प्लस थीटा, दैट इज odd multiple of 90, odd multiple of 90, ठीक है। तो odd multiple of 90 से साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, ठीक है। और जब ऐसा लिखोगे तो इस 90 को गायब कर दोगे, यहां पर जो भी पोर्शन है उसको गायब कर दोगे, सिर्फ थीटा लिखोगे, ठीक। उसके बाद यहां पर लगाने हैं साइन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसके हिसाब से देखेंगे साइन क्या होता है, प्लस, तो यहां पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। मतलब साइन 90 प्लस थीटा कैन बी रिप्लेस बाय कॉस थीटा। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया साइन 120 डिग्री, हमें वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। और साइन 90 प्लस 30 दिख ही रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 90 से 180 के बीच। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 की फॉर्म में हमने ब्रेक डाउन किया है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्म में ब्रेक डाउन किया है। तो साइन को किधर बदलेंगे, कॉस में, और 90 को गायब करके सिर्फ क्या लिखेंगे, 30। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा पॉजिटिव ही होता है, साइन भी डिसाइड कर लें, साइन पॉजिटिव भी होता है तो यहाँ प्लस रहेगा, तो प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3/2, दैट इज साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। समझ में ये बात है, साइन 120 डिग्री इज √3/2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही डिसाइड कर लें कि साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, साइन है इवन मल्टीपल है तो किस में बदलेगा, कॉस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 का ऑड मल्टीपल है तो किस में बदलेगा, साइन थीटा में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है तो यहाँ लगेगा प्लस। सिमिलरली 10 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा, 90 से कुछ ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, पहली बात। दूसरी बात, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो 10 किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ लगाएंगे निगेटिव। याद रखिए इससे नहीं सोचने, इधर वाले सोचने हैं 10 से, समझ आ गई बात है। अब अगर ऐसा हो जाए 10 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 10 10 में ही रहेगा। अगर 180 से कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव ही होता है, निगेटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल इस पे करके दिखाता हूँ, जैसे मैं 10 120 डिग्री को इससे भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इससे भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 10 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10 90 प्लस 30, या 10 120 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, 10 180 माइनस 60। तो ये थीटा इसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि किससे कन्वर्ट कर रहे हैं आप। तो 10 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और 90 से लिख रहे हैं हम, 90 के ऑड मल्टीपल से, तो कॉट में बदल जाएगा कॉट 30, और 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो निगेटिव। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। और इधर से देखें
10 180 माइनस 60 इट इज़ ऑल्सो स्टिल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे इसको, 10 को 10 में ही बदलेंगे 1060, लेकिन 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस साइन लगाएंगे। 1060 इज व्हाट, हाँ माइनस होगा। 1060 इज व्हाट, माइनस 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो जिधर से भी आप सॉल्व करें वैल्यू वही आएगा, कन्वर्जन याद रखने हैं। समझ में आई बातें, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ होमवर्क ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये आपको बदलने हैं। 10 270 प्लस थीटा क्या होगा, 10 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट, ठीक है। तो यहीं तक था हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, ठीक है। तो होपफुली अगली क्लास से जो है हम ग्राफ शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।